ब्राह्मण हैं, दलित हैं, क्षत्रिय हैं, मुस्लिम हैं, नहीं है। हम युवा हैं और बेरोजगार हैं। हमारे पेट में रोटी नहीं है। आप कहेंगे नारा लगाओ। हमको वो पुराने दिन चाहिए जब 420 रुपए का सिलेंडर मिलता था। अच्छे दिन में 1120 का सिलेंडर हमको नहीं चाहिए। हमको पेट्रोल डीजल 60-70 में चाहिए था। आप कहाँ 100 पार ले गए। 2024 में रायबरेली का मिजाज क्या रहेगा? क्या राहुल गांधी यहाँ से जीत कर जाएंगे या 2024 में राहुल गांधी यहाँ से हार के जाएंगे? तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं 2024 में क्या लगेगा, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो भाई साहब क्या लग रहा है 2024 का मिजाज क्या है इस बार? बेरोजगार नौजवान परेशान है, सड़कों पे घूम रहा है बेरोजगार होकर के, और मोदी जी से एक मांग कर रहा है 2 करोड़ रोजगार। कहाँ है मोदी जी? वो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार के जुमले पे प्रधानमंत्री बन गए। आज उनकी स्थिति क्या है? आज वो लगातार सिर्फ झूठ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे राष्ट्र का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलता है तो युवा उससे क्या उम्मीद करेगा? झूठ बोलते मोदी जी, सिर्फ बात कर रहे भाई साहब, सिर्फ झूठ बोलते हैं मोदी। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री को आप बता रहे झूठ बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको ना, तथ्य पेश करता हूँ आपके सामने। मोदी जी ने कहा अगर मैं हिंदू मुसलमान करूँ तो व्यक्तिगत जीवन में रहने के काबिल नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत जीवन रहना छोड़ दूंगा। और वो हिंदू मुस्लिम छोड़ के बात ही नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि जितना अधिकार कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब कुछ हम मुस्लिमों को दे देंगे, कांग्रेस मुस्लिमों को सब दे देगी। हम ब्राह्मण हैं, सुनिए, हम टीका लगाए हैं, यहाँ सब भाई खड़े हैं, यहाँ पे वो बड़ी संख्या में हैं, लेकिन हमको किसी से सुविधा है, उनको कोई बात है, पूछ लीजिए, यहाँ साथी हैं, सब भाई हैं, मिलकर के रहते हैं। अभी 2024 में क्या लग रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? 2000 उनको कुछ आता ही नहीं है, वो खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब सुनिए आप ब्राह्मणों के मोदी जी के खिलाफ कैसे हैं भाई? देखिए बढ़िया केसरिया रंग का पहने हैं कुर्ता, सारे हमारे साथ ब्राह्मण हैं, लेकिन हम युवा भी हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम सवाल पूछेंगे। हम युवा हैं, हम सवाल पूछेंगे, हम मूर्ख नहीं हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं और हम बेरोजगार हैं। युवा परेशान है सरकार में, युवा परेशान है, युवा लाठियों से मारा जा रहा है, लगातार युवाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, हमको मारा जा रहा है। हम सवाल करते हैं, हमको हमारे ऊपर केस हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। कहाँ गई ये सरकार? आप बताइए। युवाओं का सुनिए, युवाओं का पेपर लीक होता है, बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप बताइए। 60 लाख में बताइए, उसमें मुस्लिम नहीं था, ब्राह्मण नहीं था, यादव नहीं था, दलित नहीं था, सबने पेपर भरा होगा ना यूपीपी। क्यों लीक हो गया? कैसे लीक हो गया? क्यों अभी तक उस पर बुलडोजर नहीं चला? पेपर लीक का मैटर है। पेपर लीक का सिर्फ मैटर नहीं है, मैटर सब है। आप प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो कहेंगे कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो 2 भैंस है आपके यहाँ तो कांग्रेस खोल ले जाएगी। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, वो भैंस खोलेगी। गजब बात है भाई। चंदा लेंगे, चंदा लेकर के राजनीति करेंगे। आज की स्थिति ये है कि लोग कहते हैं चंदा चोर, गद्दी छोड़, चंदा चोरी करेंगे। अभी युवाओं ने क्या मूड बनाया? 2024 में परिवर्तन करना है। लाठी लेकर के युवा खड़ा है। भाजपा वाले आप प्रचार करके दिखा दें, दौड़ा लेंगे, पूछ लीजिए। दौड़ा लेंगे नहीं दौड़ा लेंगे बताइए? युवा दौड़ा लेगा लाठी लेकर के। इतना गुस्से में युवा, इतना गुस्से में है मोदी जी से। हमारे पेट में रोटी नहीं है। आप कहेंगे नारा लगाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान को आग दिखा दी। अरे पाकिस्तान से क्या मतलब हमको? और आप हमारी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान की स्थिति बताइए क्या है? वो इतना सा छोटा सा नन्हा सा देश, हम भारत राष्ट्र, हम इतने बड़े राष्ट्र, हम लोगों की मदद करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, और हमने कभी उसको प्रमोट नहीं किया कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। चीन क्या कर रहा है आज? चीन क्या कर रहा है बताइए? युवा पढ़ा लिखा है, सवाल करेगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये बताओ 2024 में रायबरेली का क्या होगा? रायबरेली, राहुल गांधी के साथ रायबरेली में लड़ाई है ही नहीं। रायबरेली में 5 लाख पार हैं। यहाँ के साथी जोरदार ताली बजाकर बता देंगे राहुल गांधी 5 लाख पार हैं। बता दीजिए। बजा भी दिया ताली लोगों ने, क्लियर 5 लाख के पार राहुल गांधी। ये हमारे भाई हैं, साथी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं। युवा बेरोजगार है, परेशान है युवा, लेकिन आप बता रहे हो कि लाठी लेके खड़ा है युवा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने वो काम करा जो 70 सालों में नहीं हुआ। अच्छा आप बताइए, संकल्प पत्र जैसे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया मोदी जी ने, ठीक है, चलिए हम मानते हैं आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। जो आपकी सरकार में 30 लाख पद खाली हैं उनको भर दिया जाए तो बेहतर है। पहले तुम 30 लाख पद नहीं भर पा रहे हो, जो सरकारी पद खाली, जो सरकारी पद खाली, और 2 करोड़ की बात करते हो आप। ये बताइए, ये तो युवा है, तो बता रहे लाठी लेके खड़ा हुआ इस बार। हाँ, तो ये सच्चाई है? ये युवा से अलग है क्या? तो सच्चाई है ही, सच्चाई है। और क्या? 24 में परिवर्तन चाहते हैं युवा? परिवर्तन है, इसी तरह परिवर्तन है। 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे राहुल गांधी, रिकॉर्ड वोटों से। बताओ भाई साहब, आप बताओ।
परिवर्तन आप देख रहे हैं उनके चेहरे पर, जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे आप साफ देख रहे हैं। एक लाइन है कि उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही है और शायद चुनाव के नतीजे उन्हें सताने लगे हैं। उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही है, शायद चुनाव के नतीजे उन्हें सताने लगे हैं। अब्दुल से उनकी मित्रता हो चुकी है, अब वो होली के साथ ईद भी मनाने लगे हैं। तो कह रहे कि बचपन में हमारे यहाँ ईद बनती थी तो खाना नहीं बनता था। वोट लेने के लिए, पूर्ण रूप से वोट लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप मोदी जी से सुनिए, अगर वो चुनाव जीत रहे होते ना तो इसके उलट अभी मंगलसूत्र वाली बात बोली थी, है ना। अब इस समय उन पूरी तरीके से चकराए हुए हैं। आज ये बोल दिया, कल वो बोल दिया। और आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू हुआ है, उस पर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि हर बार हमको एक चुनाव के टाइम वो नदी में इंटरव्यू मिलता है, आपने देखा है ना। तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि बन जाए अगर काम रोने से, बन जाए अगर काम रोने से तो दिल खोल कर रोना चाहिए। बन जाए अगर काम रोने से तो दिल खोल कर रोना चाहिए। राजनीति अब एक क्वालिफिकेशन और मांगती है, नेता को अब अव्वल दर्जे का एक्टर होना चाहिए। समझ रहे हैं? एक्टिंग कर रहे क्या प्रधान से? अरे आप बताइए, एक्टिंग नहीं है, ये तीसरी बार रिपीट हुआ यही बात है। भावुक हो जाते हैं भाई, वो देश की 140 करोड़ जनता की बात करते करते भावुक हो जाते हैं। है तो उनको रवीश कुमार को इंटरव्यू देना चाहिए। अगर मान के चलिए सच में देश को कुछ संबोधित करना चाहते हैं या अपनी उपलब्धियों को बताना चाहते हैं तो ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू दे जो इनसे सवाल करेंगे थोड़े टाइट। समझ रहे हैं? अभी जिनको इंटरव्यू कर रहे हैं पत्रकार टाइट सवाल नहीं कर रहे हैं, क्या इंटरव्यू कर रहे हैं? गोदी मीडिया के लिए आप सुन लीजिए, क्योंकि इस देश का जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है वो गोदी मीडिया की वजह से हुआ है। कैसे कह दूं कि ये न्यूज चैनल है, कैसे कह दूं कि ये न्यूज चैनल है, इन पर अब लाइट कैमरा एक्शन होने लगा है। कैसे कह दूं कि ये न्यूज चैनल है, इन पर अब लाइट कैमरा एक्शन होने लगा है। आपको 5 साल और रुलाने के मकसद के साथ मेरी कोई गलती बोलकर हीरो फिर से रोने लगा है। इस बार युवाओं ने ठाना कि परिवर्तन होना चाहिए। अगर युवाओं ने अगर इस बार परिवर्तन नहीं किया ना तो अगले 5 साल वो इस हालत में होंगे कि उनको ये लग रहा होगा कि हम उस समय किस सोच में थे, हमारी मत कहाँ कटी हुई थी। क्योंकि पिछले 10 सालों में सिवाय हिंदू मुस्लिम के हमें कुछ मिला नहीं है। ये तमाम युवा हैं, यहाँ जाति अलग अलग जातियों के धर्म संप्रदाय के युवा हैं, लेकिन सब एक हैं युवा के नाम पे। हम बट ही नहीं रहे, हम युवा के नाम पे एक हैं। हम ब्राह्मण हैं, दलित हैं, क्षत्रिय हैं, मुस्लिम हैं, नहीं है। हम युवा हैं और बेरोजगार हैं। बातें खत्म, हम मुद्दे से भटकी नहीं रहे हैं, वो तमाम मुद्दों पे ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार दो। बातें खत्म, वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका संकल्प पत्र आया, उसमें रोजगार की बात नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं युवा को रोजगार दे देंगे तो वो 5 किलो राशन के चक्कर में नहीं आएगा। वो सवाल पूछ लेगा और जब सवाल पूछेगा तो जवाब है नहीं, कैसे करेंगे राजनीति? राजनीति हो जाएगी बंद। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। युवाओं ने ठान लिया 2024 में परिवर्तन करना। पूरी तरह से परिवर्तन करो कि सारे युवा किसी भी जात धर्म के सारे युवा इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारी एक मोदी जी लगातार कहते रहते हैं कि हम बदलने का काम कर रहे हैं। एक जाति है और एक धर्म है कि हम युवा हैं, बात खत्म। और कोई धर्म और जाति नहीं। और युवाओं के बारे में एक बात और सुनिए, मोदी जैसा शानदार नेता न हुआ है न होगा। और उन्होंने एक बात कही है, वो बात मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ, सिर्फ भारत ये यहाँ रायबरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत पूरे विश्व में कोई कह नहीं पाएगा। उन्होंने एक बात कह दी है, उन्होंने कहा है कि शायद, बात पे गौर फरमाइएगा, शायद मैं अपनी माता का पुत्र हूँ, शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। किसी में हिम्मत है कोई कह के दिखा दे, कोई कह दे कि शायद उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है। लग गया होगा, जवान फिसल गई होगी। लेकिन एक बात बताइए, 10 सालों में लगाने की एक बढ़िया काम हुआ हो, आप करो परेशान है, युवा बदलना चाहते हैं। जवान नहीं फिसल गई है, ये सरकार फिसल गई है, मोदी जी की नीयत फिसल गई है। और मैं क्या बताऊं, बताइए। परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन 100% हो रहा है। गठबंधन की सरकार, अच्छे दिन आए नहीं। अरे हमको हमारे पुराने दिन दे दो, हमारे खराब दिन दे दो भाई। अच्छे दिन रोक लो, अच्छे दिन आप रख लो, हमको हमारे पुराने दिन लौटा दो भाई। अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अच्छे दिन, पुराने दिन चाहिए, पुराने दिन चाहिए। हमको वो पुराने दिन चाहिए जब 420 रुपए का सिलेंडर मिलता था। अच्छे दिन में 1120 का सिलेंडर हमको नहीं चाहिए। हमको पेट्रोल डीजल 60-70 में चाहिए था, आप कहाँ 100 पार ले गए। तो हमको हमारे बुरे दिन लौटा दो, हम उसी में खुश रहेंगे। आप चले जाओ, झोला उठा लो और चले जाओ, आप जहाँ के आए थे वहाँ चले जाओ, हमको नहीं चाहिए। रायबरेली ने मूड बना लिया राहुल गांधी के साथ, ने मूड बना लिया राहुल गांधी के साथ पूरी तरह से। प्रधानमंत्री चाहते राहुल गांधी पूरी तरह से। बरेली के नहीं, पूरी देश की जनता ने मूड बना लिया है कि इनको भगाना है, किसको? देश से हटाना है।
मोदी जी अरे को। मोदी जी को और किसको हटाएंगे यार? अरे करें कि तीसरी बार हमारे 400 पार जा रहे हैं। अच्छा 160 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं आ पाएंगे, फर्जी की कोई बात मत करिए। 160 खाली, बस 160। अब अगर वो लाएंगे तो अफगानिस्तान से लाएंगे, म्यांमार से लाएंगे, चाइना से लाएंगे और मलेशिया से भी ले आएंगे, फ्रांस से ले आएंगे, क्योंकि वो जाया करते हैं ना, कहते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं और फ्रांस घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, हम तो यहाँ रोटी अपनी तोड़ रहे हैं। हाँ, ये हाल हो गया, रोटी में दिक्कत आ रही है। और अगर रोटी में दिक्कत बात आप करो कि 160 नहीं आएंगी। 160 नहीं आएंगे, बता तो नहीं। कह रहे यूपी में खाली 80, कह रहे यूपी में खाली 80 हम जीत रहे हैं। ना तो 80 पूरी कह रहे पूरी जीत रहे हैं यूपी में। लिख देंगे तुम्हारे नाम हम सब कुछ। हाँ, अगर 80 की 80 आ गई। भाजपा के नेता कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, अगर आप बता रहे हैं भाई, आप तो उनका मोटिवेशन लेके आ रहे हैं ना, 80 कहाँ से आ जाएंगी? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी इस बार हराएंगे। सुनिए भाई साहब, श्री केएल शर्मा जी अमेठी से चुनाव जीतेंगे, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, और वक्त और समय अपना वक्त तय करेगा किसका क्या होगा। 4 तारीख दूर नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर चल नहीं पा रहा है, कोई नहीं। हिंदू, ये क्या नाम है? आदित्य शुक्ला। आदित्य, मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। अब मैं बताऊं, इनका एक श्लोक है मेरे पास कि गजाननम भूतगला सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणो उमासतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये आदित्य शुक्ला में मोहम्मद शादाब। तो हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ पे वो नहीं चल पाएगा। वो अलग तौर था कि हिंदू मुस्लिम 24 में नहीं हो रहा हिंदू नहीं मुस्लिम, हो रहा है, कहीं हो ही नहीं रहा। बताए कहाँ हो रहा है? मोदी जी भी कह रहे कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते। और मोदी जी ने अभी कहा है, मैं दिखा दूंगा तुमको यूट्यूब पे। एक बात कहनी है, मोदी जी ने तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। इसी प्रकार से बाकी माहौल बना हुआ है, और जो पत्रकार हैं वो बताएंगे कि 400 नहीं 125, 450, 500 पार हो रहा है, लेकिन जमीन पे आप आएंगे, यही लोग ना वोट डालने जाएंगे, बाहर से तो नहीं बुलाएंगे। यही जनता है, एक आदमी नहीं बोलने को तैयार है। परिवर्तन होना है, क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल, जैसे कि भैया बता रहे थे कि चाइना से आएगा। भारत का जो थोड़ा सा कोना दे रखा है, हो सकता है वहां से 2-4 लोकसभा सीटें अगर बन सकी तो जरूर मिलेंगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा खौफ रहेगा मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने लाल आंखें दिखा रखी थी। आप क्या चाहते हो भाई साहब? हम तो एक चीज कहेंगे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है।